अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। I'm sure आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है और अब आधे से ज़्यादा रमज़ान गुज़र भी गया है। आपका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा फीडबैक हम लोगों को दे रहे हैं और जो मैं और डॉक्टर यूसुफ यहाँ पे काविश कर रहे हैं, उसका हमें नतीजा अच्छा मिलना चाहिए होगा क्योंकि हमारा डे 1 से ये पर्सपेक्टिव है कि हम आप लोगों को अम, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है डिसेबिलिटी के बारे में, जो शायद आप लोगों ने पहले किसी से ना सुना हो या शायद लोग बात करते हो, लेकिन इतना इतना ओपनली कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ अवेयरनेस की वजह से। और इसके अलावा हमें खुशी इस वजह से ज़्यादा हो रही है कि हमें फीडबैक वाकई आना शुरू हो गया। लोग हमें शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी जो एफर्ट्स है उसको सराहते हैं। इसी तरह हमें देखते रहिए, इसी तरह हमें सुनते रहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफ आज आने के लिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे जो फीडबैक हमें आ रहा है, उसके बाद में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। सबसे पहले तो वाकई दोस्तों का और हमारी ऑडियंस का, व्यूअर्स का, सबका बहुत शुक्रिया जो हमारे इन सेशंस को पसंद करते हैं और अपना फीडबैक भी देते हैं। और यही हमारा असल में मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, लोगों को पता हो कम से कम कि हमें कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कौन सी चीज़ों की तरफ, ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहबा आपके थ्रू। अच्छा सर, आज हम ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और मैं इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता है कि मैं काफ़ी टाइम से मतलब देख रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, अ, सुनती भी हूँ, उनकी बातें भी सुनती हूँ, वीडियोज़ भी देखती, जो वीडियोज़ होती हैं, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें जो है मिसिंग होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक आदत होती है कि हम ना चीज़ों को बहुत कमर्शियलाइज़ करते हैं और कमर्शियल होने के चक्कर में हम रियल लाइफ़ प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते। रियल लाइफ़ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? जो सेल्फ हेल्प स्किल होता है, हमारी ज़ुबान में तो उसको सेल्फ हेल्प स्किल कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान अपनी टेक केयर कैसे करता है, अपनी ग्रूमिंग कैसे करता है। तो आज हमारा टॉपिक कुछ इसी हवाले से है और कुछ इसी बारे में बात करना चाहेंगे कि आप अपनी टेक केयर कैसे कर सकते हैं, अपनी ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं और स्पेशली एज़ अ मेल, क्योंकि मेल और फीमेल हमारी सोसाइटी में सेग्रीगेशन मौजूद है। फीमेल के जो है वो उनकी सोशलाइज़ेशन और तरह की होती है और मेल की सोशलाइज़ेशन और तरह की होती है। मेल ने और रोल परफॉर्म करना है तो फीमेल ने और रोल परफॉर्म करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही उनकी तरबियत कहा जाए या उनकी ग्रूमिंग कहा जाए, उनकी स्किल कहा जाए, वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपके जहन में ये चीज़ आती है तो सबसे पहले आपके जहन में क्या चीज़ आती है कि अगर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात की, सेल्फ हेल्प स्किल्स की बात की जाए या सोसाइटी में कैसे अपना रहन सहन आपने कैसे बदलना है, इसके बारे में बात की जाए, स्पेशली उस कम्युनिटी के लिए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है। और आई एम श्योर हमें बहुत सारे लोग और भी फॉलो करते हैं। जैसे हमारे कम्युनिटी में सिर्फ हम विजुअली इम्पेयर्ड फॉलो नहीं कर रहे, हम लोगों को हमें कुछ बाकी डिसेबिलिटीज होती है उसके लोग भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी हमारे सेशंस को सुनते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं जो कि ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अगर समझे कोई बंदा आपसे आके बात करता है कि मैं अपने घर पे अपने बच्चे के ऊपर काम करना चाहता हूँ, काम करना चाहती हूँ, तो कैसे वो स्टार्ट करे? आपके आपके ज़हन में इसके बारे में क्या, अगर हम बात करें कि एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, ये पर्सनैलिटी आपकी कैसे होनी चाहिए? आज का हमारा सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है डॉक्टर साहबा। और जैसा कि आपने ये बात की, असल में जब भी जाहिर है किसी ना किसी उसमें हम उसका शिकार होते हैं डिसेबिलिटी का, तो फिर कुछ चीज़ें जो है वो हमारी जाहिर है वो बाय बर्थ तो ठीक नहीं होती। कहीं ना कोई, वैसे तो कोई भी बंदा जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेशंस, कहीं कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोई ना कोई चीज़ जो है वो लेना पड़ती है। और अगर हम वीआई कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ अच्छा, यहाँ पे भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो बाय बर्थ जो है वो वीआई हैं, तो उनकी, और वो लोग जो अब बाद में किसी एक्सीडेंट से या इंसिडेंट से वीआई हुए हैं, उनमें जो है वो काफ़ी चीज़ों का फर्क होगा। उसकी वजह ये है कि जो लोग बाद में वीआई बने हैं, उन्होंने चूंकि बहुत सारी चीज़ें देख रखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी को उन्होंने इंजॉय किया होता है, तो उनको कई दफ़ा ज़्यादा मुश्किलात आती हैं बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करने में। और वो लोग जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, बाय बर्थ वीआई होते हैं, उनको अगरचे वो ट्रेन तो होते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं सारा कुछ, लेकिन उनमें जो है वो कुछ चीज़ों की कमी सेंस में बाज़ औक़ात रह जाती है कि चूंकि उन्होंने कई चीज़ें देखी नहीं होती ना।
तो जब तक आपने, अब चूंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप अपना जो किसी चीज को देखते नहीं हैं तो उसके बारे में उसको मैनेज करना जरा थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है। तो इसलिए सबसे जो एक मैं समझता हूँ कि काम जो है यहाँ पे जो इदारे, और सबसे पहले तो वही बात है कि सबसे पहले आपकी जो पर्सनालिटी है या आपकी जो शख्सियत है उसको ग्रूम करने में आपके घर वालों का बड़ा रोल होता है। बाज़ औक़ात जो है वो लोगों को जब वो पीछे रखेंगे, काम ही नहीं करने देंगे, छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में उसको मतलब पता ही नहीं होगा कि ये ग्लास क्या कैसा है, पानी कैसे पीना है, कैसे खाना है, किस तरफ मुँह करके बैठना है। सम टाइम ये होता है कि बात हम किसी और से कर रहे होते हैं, हमारा फेस जो है वो कहीं और होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सिखाना, ये थोड़ी-सी ग्रूमिंग करना घर वालों की तरफ से बड़ा ज़रूरी है। चलें घर वाले अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से या कोई रह भी जाते हैं, तो फिर अगला जो काम होता है ना वो हमारे सोसाइटी का, हमारे दोस्तों का, रिलेटिव्स का होता है कि वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ। चलिए वहीं वहाँ से भी अगर हम कहीं थोड़ा-सा जो है वो उसमें फ़ील होता है, तो फिर अगला रोल हमारे उन सेंटर्स का, उन चैनल्स का होता है, जहाँ हम एजुकेशन के लिए जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोगों को ख़ास तौर पे आप जैसे साइकोलॉजिस्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि घर में तो एक ख़ास माहौल होता है, हम वहाँ से तो सारी चीज़ें चलिए थोड़ा बहुत ट्रेन्ड भी हो जाते हैं या मोबिलिटी हमारी घर में चलने-फिरने के काबिल हम हो जाते हैं। लेकिन अगला काम जो है वो जो हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, हमें किस तरह अपने आप को बेहतर करना है, मेंटेन करना है, अपने आप को साफ रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। ये सारी प्रैक्टिसेस हमें जो है वो कोई अच्छा जो टीचर है या साइकोलॉजिस्ट है या वो शख्स जो हमारे साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा है, उसके साथ हम मिलकर ये काम जो है वो कर सकते हैं। सर, आपसे मैं एक और चीज़ यहाँ पे इसलिए भी जानना चाहूँगी क्योंकि हमने जब हम ये सेशन प्लान करता हुआ था पहले भी डिस्कशन रखते, तो हमने जब लास्ट में डिस्कशन थी उसमें इस चीज़ के बारे में बात की थी कि जैसे आपने बताया था कि आपके साथ आपकी जो वाइफ है उन्होंने आपका बहुत साथ दिया, उससे पहले आपके पेरेंट्स ने भी आपका बहुत साथ दिया है। तो आपने इवन स्पेशली मुझे याद है आपने बताया था कि आपको कोई जब बताता है कि ब्लैक कलर जो है वो किस तरह का होता है। आपने शायद नहीं देखा ब्लैक कलर, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा ज़हन में ये चीज़ आती है कि वो आपके ऊपर सूट करता है या वो चीज़ ऐसा की होती है कि कलर की कंसेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़ा-छोटा, ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत डिफरेंट तरीके से हमें देना पड़ता है। अब जब हम ऑटिज़्म की बात करें, मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की बात करें, तो हमने बच्चों को बड़े डिफरेंट तरीके से सिखाना होता है, हमने उनको विजुअलाइज़ करके सिखाना होता है। लेकिन उसमें भी हमारे पास कुछ कैटेगरीज़ ऐसे होते हैं, कुछ सेंसिटिव डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें जो है बच्चों को महसूस करवाना पड़ता है। तो क्या अगर आपको ये चीज़ें बताई गई या चीज़ें सिखाई गई तो क्या आपको इसको फ़ील करवाया गया था कि देखिए हाथ पकड़ के गिलास इस तरह का है? मैं सच जानना चाहूँगी तो आपको पता कैसे चला कि गिलास किस शेप का है, चेयर कैसी है? ये कॉन्सेप्ट क्योंकि अब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और जब तक आप देखते नहीं आपके ज़हन में इसकी पिक्चर हमें नहीं पता कि कैसे बनती है, अनटिल एंड अनलेस यू डिफाइन दैट। तो आपको इन छोटे-छोटे बेसिक्स कॉन्सेप्ट की इन्फॉर्मेशन कैसे हुई है या आपको कैसे बताया गया इसके बारे में? अच्छा ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ना जी, वो तो आप ये समझ लें कि जैसे एक आपका जो लाशऊर है या उसमें ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें जो हैं वो या शऊर में एडजस्ट होती जाती हैं। मतलब जो चीज़ हमने फर्स्ट टाइम देखी है, जब हम उसको टच करेंगे तो फिर हमें मसलन ग्लास भी अब कई किस्म के होते हैं। एक ही तरह के ग्लास तो नहीं होते ना जी, कोई छोटे होते हैं, बड़े होते हैं या उनको जो है वो आप जब टच करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि भई इसकी जो शेप है कैसी है। और फिर ये कि मतलब आजकल तो ख़ैर बहुत तब्दीली है, पानी पीने के लिए अलग से ग्लास हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए अलग से हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें अब बदल गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी कई चीज़ों का पता ऐसे ही चलता था कि मैं मतलब घर में कोई ना कोई ऐसे ही मतलब कोई घूमता-फिरता रहता था, शरारत की, कोई चीज़ नई देख ली, फिर उसका एक माइंड या एक कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में बिठाया। फिर कई दफ़ा कुछ चीज़ें अब्बू ने मुझे मतलब मुझे ब बचपन से बहुत सारी चीज़ें देखने का शौक था। मैं उन्हें कहता था कि अच्छा मुझे आप ना बस दिखाएँ कैसी होती है, गाड़ी दिखाएँ कैसी होती है, ट्रेन दिखाएँ। तो वो बाकायदा फिर मुझे कई चीज़ों जो उनके करीब में होती थी, पास होती थी, वो मुझे लेके जाते थे कि भई ये है, ठीक है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट हमारे बनता था, जैसे मैं जब सीख रहा था एबीसी तो मुझे एल का नहीं पता था कि किस तरह का होता है, तो फिर उन्होंने बताया, टी का नहीं पता था, तो टी का उन्होंने बताया कि जी आप जैसे मतलब
उसका जो एक बना के दी लोहे की या लकड़ी की चीज के जनाब, ऐसे इस तरह की टी होती है, जैसे मतलब आप समझ लें कि वाइपर टाइप होता है उस तरह की, ऊपर उसके और उसके नीचे फिर वो लंबा थोड़ा सा जो है वो उसकी शेप होती है। मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये जरूरत होती है कि आपके घर वाले और आपके जो असातिज़ा है वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से आप कोऑपरेट करें। जैसे उस दिन भी मैंने, अभी भी आपने जिक्र किया कलर्स का। अब मुझे नहीं पता कि मसलन ब्लैक कलर कैसा है क्या है, लेकिन एक ट्रेंड है माशरे का कि जब भी आप ब्लैक कलर की कोई चीज़ पहनेंगे तो वो ग्रेसफुल होगी। शूज़ है तो आप अक्सर हम ब्लैक लेते हैं, या भी पैंट शर्ट हम पहनते हैं तो उसमें भी जो ब्लैक की जो ग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें जो है वो फिर हम कुछ सुन के दोस्तों से या ट्रेंड एक उसको फॉलो करते हैं, या जब हम अपनी ड्रेसिंग करते हैं तो हमारे साथ जो कोई दोस्त होता है या मिसेज होती हैं या कोई भी होता है, तो वो हमारे लिए चीज़ें सजेस्ट कर लेते हैं समटाइम। मतलब कपड़ा हम खुद देख लेते हैं, स्टफ देख लेते हैं, लेकिन कलर सिलेक्शन में जो टोटली वीआई हैं जो बचपन से हैं, उनको ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसमें जो दोस्त हैं, जो बाकी उसके अफराद हैं, वो अहम रोल अदा करते हैं। वो अहम तरीके से उनको जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ उनकी उनकी वो ये उसको ठीक करते हैं उनको। ओके सर, जैसे जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं ना, मैं आपको एक क्योंकि मैं स्पीच थेरेपिस्ट में, तो हमारा एक मेथड है जिसमें बच्चों को फील करवाते हैं। फीलिंग में तो चलो आप लोग तो ब्रेल के थ्रू सीखते हैं, या कुछ ने चलो इस्तेमाल नहीं किए, कुछ को लिखना आता होगा, या जो अक्सर आप किसी और से भी लिखवा देते होते हैं, मतलब वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, राइटिंग उसका तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, कभी हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम ना, हमारा एक तरीका होता है कि हम जो है ना, जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको महसूस करवाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे साइन लेटर्स होते हैं, तख्ती सी होती है, उसके ऊपर ना रेत से लिखा होता है, रेत से एबीसी लिखा होता है, तो हम उसको फील करवाते हैं ताकि उस बच्चे की पिक्चर उसके जहन में बन जाए कि ए इस तरह का होता है, बी इस तरह का होता है, इसकी साउंड इस तरह से है, और बी की साउंड इस तरह से है, जो जब हम साउंड बोलेंगे तो इस तरह से है। क्योंकि बेसिकली हम बोलते भी, हम आवाज़ों में बोलते हैं, हम लफ्ज़ों में, हम तस्वीरों में बात नहीं करते। तस्वीरें सिर्फ ज़हन में होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं, फिर हम आवाज़ों में बात करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट देखो इसमें ये है कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आपने कितना मॉडिफ़ाई करना सीखने का तरीका, जैसे आपने भी बताया कि वाइपर की तरह टी होता है। आपने बिल्कुल ठीक एनालॉजी दी कि वाक़ई वाइपर की तरह टी होता है। अ, लेकिन क्या अगर आपको, जैसे आप मुझसे बात करते हो, ज़ाहिर-सी बात है मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे ज़हन में वो एक टेक्नीक तो आई कि उसको टेक्नीक को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास हर चीज़ का मॉडल मौजूद होता है, जैसे बस का छोटा मॉडल मौजूद होता है, जो मोर और लेस सेम होता है रियल बस की तरह। छोटी गाड़ी होती है जो रियल बस की तरह होती है। तो क्या अगर हम अब टॉपिक तो हमारा डिफरेंट है, लेकिन हो सकता है अगर हम उन चीज़ों को, कोई सुन रहा है तो शायद उसको थोड़ी यहाँ पे टिप मिल भी जाए कि अगर वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करके बच्चों को फ़ील करवाएँगे, तो बच्चे को आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि बस इस तरह से होती है और अल्फ़ाबेट इस तरह से होती है, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का मॉडल मौजूद है, और हम बच्चे को फ़ील करवा सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे अ, चलिए, तो मैंने सिर्फ़ यहाँ पे टिप दी है कि यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा ना कि अब चलिए बात करें, अगर हम थोड़ी-सी ग्रूमिंग की बात करते हैं, तो कितना कितनी ज़रूरी है ग्रूमिंग, कितनी ज़रूरी है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग? और यहाँ पे इसलिए भी मैं आपसे कहूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझसे बात करते हो, आप स्ट्रेट जो है स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। आपका सर इधर-उधर नहीं जा रहा। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग, जिसको हम ग्रूमिंग कहते हैं। ये कितनी ज़रूरी है? ये किस तरह से सीखी है आपने, और किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं? देखें ये जो बात आप कर रही हैं ग्रूमिंग, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि हर बंदा, मतलब जो खास तौर पे जो लोग मतलब वीआई हैं, उनमें जब भी कोई बात होती है तो लोग उनको कोई अच्छा वो रिस्पॉन्स नहीं देते। और दूसरा ये कि चूंकि उनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनके जहन में ये बात है कि हम नहीं देख रहे तो हमें भी कोई नहीं देख रहा। सम टाइम मतलब जो बचपन से लोग होते हैं उनमें कुछ आदतें डेवलप हो जाती हैं, वो ऐसे अपने नेल बाइटिंग करते हैं, या अपने सर को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, या फिर अपनी जो आइज़ हैं उनमें उंगली डालते रहते हैं। यानी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये चूंकि उनको कोई बताने वाला नहीं होता या उनको कोई समझाने वाला नहीं होता, तो उनकी आदत बन जाती है। फिर वो ये होता है कि जहाँ भी जाएँगे आपको वो दिखा, आपने भी कभी कभी ऑब्ज़र्व किया होगा या देखा होगा
कहीं जब वीआई से आपका भी कहीं होता होगा, तो वो उनकी वो कुछ चीजें जो है वो उनमें डेवलप हुई होती हैं कि फिर वो बात ऐसे कर रहे होते हैं, फेस उनका इस तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है। इस तरह की चीजें जो है ना वो ये शुरू से उनमें फिर डेवलप हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि चूंकि उन्होंने खुद तो देखा नहीं होता, इसलिए वो ये दूसरों के बारे में भी समटाइम ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद हमें भी कोई बंदा वॉच नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो उनको ये बात जो है वो रियलाइज करवाने की जरूरत है कि आप जो बोल रहे हैं, आप जब बात कर रहे हैं, अगला बंदा जो है वो आपको सुन रहा है, उसकी तवज्जो आपकी तरफ है, वो आपको आईज से वॉच कर रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग। और जब आपके जहन में ये बात होगी तो फिर आपको ये पता चलेगा कि मैंने जो किसी से बात करनी है तो फेस उसकी तरफ करके करनी है। मैंने अगर किसी से जो है वो उसकी किसी की बात सुननी है तो फिर मेरा जो स्टाइल है वो उसको सुनने वाला होना चाहिए, बजाय इसके कि मैं कहीं इधर उधर जो है वो अपने सर को घुमाता रहूं। तो ये भी एक अजीब सा जो है वो लोगों का एटीट्यूड हो जाएगा। तो इसको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये कि हमारे जैसे मैंने कहा कि घर वाले और प्लस हमारा वो स्कूल, वो सेंटर जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जिस सेंटर में मेरी स्कूलिंग हुई थी वो एक प्राइवेट स्कूल था और किसी सोसाइटी के अंडर चलता था। आप यकीन करें कि उन्होंने इस तरह की हमारी ट्रेनिंग की थी, वो जो हमारी हाउस मदर होती थी, खाला हम उनको बोलते थे, तो वो हमारी इस तरह ट्रेनिंग करवाते थे कि आपको, यानी अगर कोई बंदा किसी के साथ आप काम कर रहे हैं ना, तो वो उनको पता चले कि भाई वाकई जो है ना आप पूरे पूरे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब हमें शूज पॉलिश करने का तरीका वो बताते थे, कपड़े प्रेस करना हमें सिखाया जाता था, चाय बनानी हमें सिखाई जाती थी, और अकेले चलना हमें वो सिखाते थे कि अगर आपको कल को अकेला चलना पड़े तो आप ये नहीं है कि मुंह उस तरफ करके चलें, आपका पाँव दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसकी बकायदा हमें ट्रेनिंग करवाते थे। उस वक्त तो बड़ी अजीब लगती थी ये चीजें कि यार ये क्या है, किस मुसीबत में हम पड़े हैं। छोटे थे, जाहिर है बच्चे थे। लेकिन अब जब हमारा मुआशरे से या सोसाइटी से इंटरेक्शन हुआ है तो अब हम समझते हैं कि भाई हो सकता है हमें हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं, हमें अगर वो और ज़्यादा ट्रेन करवाते तो हम इससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आप जितना कोई आपको अच्छा ग्रूम करेगा, अच्छा फिर यहाँ तक नहीं, फिर वो हमें कपड़े पहनना, ड्रेसिंग करना तक सिखाते थे, टाई लगाना, जब आप मतलब पैंट शर्ट पहन रहे हैं, बेल्ट कहाँ पे आपने रखना है, उसका जो बकल है वो कहाँ पे रखनी है। ये वो बेसिक चीज़ें थी जो हमें अर्ली स्टेज पे स्कूल वालों ने हमें सिखाई थी। कुछ चीज़ें तो घर वालों ने भी हमें सिखाई थी, लेकिन चूंकि ये नई बात थी, पैंट शर्ट उस जमाने में तो लोग पहनते नहीं थे, तो हम जब स्कूल में आए थे तो फिर ये चीज़ें छोटी मोटी हमें उन्होंने सिखाई। अच्छा सर, यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर ऐसा होता है कि मैंने बहुत दफ़ा देखा है, मैं बहुत से मतलब इंस्टीट्यूशन मैंने बात वाले की भी है, उनको लगता है कि उनका काम नहीं है। ये आपका काम है, बच्चों की तालीम यही होती है, इसी को हम एजुकेशन कहते हैं, इसी को हम तरबियत कहते हैं, इसी को हम इनकी जो है रेमेडीज़ या रिमीडियल एजुकेशन होती है या थेरेपीज़ इनकी इस तरह से होती है कि आपने अगर आप उसको एबीसी या सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, कुछ और चीज़ें सिखा रहे हैं, उसके साथ-साथ आपने उनको सेल्फ हेल्प स्किल्स ज़रूर देने होते हैं। और आपने उनको अपने साथ बिठाना होता है। अगर घर की बात की जाए तो बजाय से कि आप मैंने बहुत दफ़ा देखा है ऐसा होता है कि बच्चे को साइड में बिठाया होता है या बच्चे को आखिर में फीड करते हैं, पहले वो खुद खाते हैं। आपने बच्चे को अपने साथ बिठा के खाना खिलाना है। आपने बच्चे को बताना है कि आपने सीधा से चम्मच खाना है, चम्मच कैसे पकड़ना है, काँटा कैसे पकड़ना है, गिलास से कैसे पीना है, कितने फासले में बैठना है, किस तरह से बैठना है। और जैसे हम अब जब बात बच्चों के साथ काम करें तो फिर तो बच्चों को हम हाथ से पकड़ के बस सिखा रहे होते हैं कि इधर हमारी तरफ देखो। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा भी था कि आपने ये आपके अंदर सेंस किस तरह से आई है, कैसे ये सीखा है कि आपने बंदे की तरफ देख के बात करना है। तो वो इसमें आपकी हियरिंग भी इन्वॉल्व होती है कि आपको आवाज़ समझ आए कि आप किससे बात कर रहे हो, बंदा किस तरह बैठा हुआ है। लेकिन अगर छोटे वाले लेवल पे देखा जाए, घर में कोई सीखना चाहता है तो उनको ये सिखाना पड़ेगा और उनको अपने हाथों का इस्तेमाल करके उनको परफॉर्म करके बताना पड़ेगा ये चीज़ इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, आपने कैसे करना है। लेकिन इसमें मेहनत लगती है और जब मैं ये बात करती हूँ तो मैं ये भी कहती हूँ, क्या हम बाकी बच्चों को जब पढ़ाते तो हम उसके लिए मेहनत नहीं करते? क्या हम उनको नहीं सिखाते? क्या हम उनको लाइनों वाली कॉपी नहीं देते, डॉट्स लगा के नहीं देते कि आपने इस तरह से लिखना है? क्या हम उनको शूज़ की टाई बंद करना नहीं सिखाते? जैसा उनको सिखाते ऐसे ही हमें इनको भी सिखाना होता है। सिखाने का लेवल सेम मतलब डिफरेंट हो सकता है, एफर्ट ज़्यादा लग सकती है लेकिन सिखाना हमें ऐसे ही है और एफर्ट है
एफर्ट उन बच्चों पे लगती है, एफर्ट इन बच्चों पे लगती है, लेकिन अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपने उनकी ज़िंदगी शायद इतनी डिपेंडेंट नहीं, जितनी आपने उनकी ज़िंदगी डिपेंडेंट कर दी है, और वो पूरी ज़िंदगी मोहताज रहेंगे उसी तरह से। और अक्सर पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि हमें डर लगता है, हमें इस चीज़ का खौफ है, हमें रातों को वजह से नींद नहीं आती कि हमारे पास बच्चे का क्या होगा। वो इस चक्कर में बीमार होते हैं, इस चक्कर में बहुत अपनी सेहत बर्बाद करते हैं, लेकिन वो थोड़ी एफर्ट्स अगर बच्चे के ऊपर डालना शुरू कर दें, तो वो बच्चे को फ़ायदा देगा। अगर वो थोड़ा बच्चे को ठोकर लगने देंगे, तो उसको समझ आएगी कि मैंने ऑब्स्टिकल देख के चलना है, मैंने दीवार पे हाथ लगा के चलना है कि जा कैसे चलना चाहिए। तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, और ये एकेडमिक का पार्ट बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि चलो हमने स्कूल की बात तो कर ली है, कि स्कूल में आपको सिखाएगा, स्कूल में सिखाते हैं कि बहुत हमारे अच्छे-अच्छे इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा-सा आपकी फ्रेंडशिप की बात करें, तो फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप सर्कल का बनाना, सोशलाइज़ करना, क्योंकि अब हम स्कूल से थोड़ा-सा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। स्कूल के बाद हमारी फ्रेंडशिप होती है, हमारे दोस्त होते हैं और हमारी स्ट्रीट्स होती है जिसमें हम खेलते हैं। वो कैसे हेल्पफुल हो सकती है, वो कितनी हेल्पफुल आपके लिए थी और कितना हेल्पफुल उसको बनाया जा सकता है? बिल्कुल जो जब आप स्कूल से कॉलेज की तरफ आते हैं, बल्कि इससे पहले मैं चूँकि स्कूल से हाई स्कूल की तरफ गया था, यानी मेरी जो मैट्रिक है वो मैंने जनरल एजुकेशन में की थी। अच्छा, मेरे आने से जब मैंने एडमिशन लिया था या जब मैं एडमिशन लेने गया था, तो उस वक्त वो टीचर्स मुझे एडमिट नहीं कर रहे थे। वो कहते थे कि यार हमें मुश्किल होगी, आप कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, एक साथ ये भी बात करते थे कि यार ये तो हमें पता है कि आप सुन के याद कर लेते हैं, आप ज़हीन हैं, आप ऐसे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप मुश्किल से एडजस्ट हो जाएंगे। तो खैर फिर मैंने कहा कि सर आप जो है ना वो ट्रायल बेस पे मुझे 2 माह 1 माह तक रखें। अगर आप ये समझते हैं या मुझे लगा कि मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकूंगा, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं फिर छोड़ दूंगा। तो वो हेडमास्टर साहब अच्छे थे। उनके जो सेकंड हेड मास्टर थे, उनसे चूंकि मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है आप खैर हेडमास्टर साहब तो फिर भी थोड़ा सा वो हेजिटेट कर रहे थे। तो सेकंड जो हेडमास्टर थे वो चूंकि अच्छी कोई टीचिंग फैमिली से थे, उन्होंने कहा यार आप ठीक है, आप इनको जो है ना वो एडजस्ट करें, हम देखते हैं, मतलब बाकी भी तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो चलो ये अगर होता है तो हमें क्या ऑब्जेक्शन है, पढ़ना ही है इसने, हमने पढ़ाना है, और कोई कोई इशू है कोई नहीं। वो मैंने 2 माह जब उनके साथ गुजारे ना जी, तो उन्होंने फिर बहुत सारी चीज़ें कुछ लोगों ने ऑब्जर्व की। एक तो ये कि मैं मतलब जब जाता था तो घर से मेरी वालदा और सब लोग जो है वो मेरे अच्छी साफ सुथरे और अच्छे मुझे कपड़े पहनाती थी, बताती थी कि, और अच्छा जो है वो मेंटेन्ड होते थे मेरे हर चीज़, शूज़, कपड़े और इसके अलावा बाकी जो ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं। तो वो ये देखकर भी उनको अच्छा लगा कि भाई ये बिल्कुल जो स्कूल के जो नॉर्म्स हैं, स्कूल के जो डिसिप्लिन है स्कूल का, उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर मैंने उन लोगों के साथ बातचीत करना शुरू की, जो लोग अजीबो-गरीब सवालात पूछते थे, तो मैंने बजाय इसके कि मैं आगे से जो है वो जज्बाती होता था या कोई गुस्सा आने की बजाय मैं आराम से उनको जवाब देता था। मसलन कई लोग मुझसे ये पूछते थे कि अच्छा जी आपको नहलाता कौन है? तो मैं उनको कहता था कि यार मैं खुद नहाता हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ। आहिस्ता से उनको समझाया तरीके से, तो वो बात समझ गए। कुछ ने कहा कि अच्छा आपको कपड़े कौन पहनाता है? तो मैंने कहा यार कपड़े पहनना कौन सा मुश्किल है, ये तो मैं खुद करता हूँ इस तरह के काम। या मतलब किसी ने कहा कि अच्छा खाना आपको कोई खिलाता होगा। फिर मैंने उनके साथ बैठ के उनको कहा अच्छा आप यार लाएं कोई चीज़, मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे खाते हैं। तो वो जो उनका जो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे, उनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक या अल्लाह की तरफ से आप ये समझ लें कि वो थोड़ी सी मैंने वो जो है वो उनको क्लियर किया। तो फिर वो लोग मेरे से दोस्ती करना शुरू हो गए। दोस्त मेरे साथ ये आलम था कि लोग फिर कहते थे कि मैंने आपके साथ डेस्क पे बैठना है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें थी ना, वो हमारे लिए बड़ी मुफीद साबित हुई। फिर मेरे घर वाले भी मतलब इस हवाले से कभी कोई बात होती थी या मैं कभी डिसहार्ट होता था, तो मैंने आपके आके अब्बू को बताना। उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, आप अपना काम करें, उनको उनसे बात कर लेंगे, समझा देंगे उनको। तो वो उससे भी मुझे बड़ा फर्क पड़ता था कि भाई कोई नहीं, खैर है। उन्होंने कहा आपने पढ़ना है, इन चीज़ों पे अगर आप तवज्जो देंगे तो फिर आप के काम रुक जाएंगे। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर ये स्कूल साइड से जब मैं कॉलेज में गया, तो चूंकि बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे वो स्कूल से वो भी कॉलेज में गए थे, तो इस वजह से उनके साथ ऑलरेडी एक हमारा दोस्ती का एक ग्रुप जो है वो डेवलप हुआ हुआ था। उनमें से फिर बाकी जिन लोगों ने उनको ज्वाइन किया, उन्होंने फिर हमें मेरे साथ भी वो लोग बैठने लगे, बातें करने लगे।
तो ऐसे करके जो है वो कॉलेज साइड पे। अच्छा, फिर एक और मैंने काम ये किया कि मैंने अपना जो है ना, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया, आम जो है कॉलेज का हॉस्टल। उसने मुझे बड़ा फायदा दिया, क्योंकि वो वहाँ पे सारे वो लोग जो थे वो आम थे, नॉर्मल थे, मैं जो है वो सिर्फ वीआई था उस पूरे हॉस्टल में। अच्छा, अब उनके साथ बैठना, खाना खाना, उनके साथ चलना घूमना, फिर तमाम जो उनकी एक्टिविटीज होती थी कॉलेज की तरफ से, हॉस्टल की तरफ से, उसमें भरपूर पार्टिसिपेट करना, ये जो है वो इसने मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिश किया। फिर दोस्ती ज़्यादा लोगों से डेवलप हो गई, तो उन्होंने ये भी बताया कि यार ये अगर आप इस तरह कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब मुझ में अगर वो कोई खामी देखते थे तो वो मुझे फ्रैंकली बता देते थे कि यार ये ना आप अगर थोड़ा सा अपने आप को ऐसे कर लें। फॉर एग्जाम्पल शूज़ है, मैं किसी दिन नहीं साफ करके गया तो उन्होंने आराम से कहना, यार अपना ज़रा शूज़ का ख्याल रखा करें, ये आज आपके ठीक नहीं थे। तो इसी तरह और मेरे एक दो दोस्त थे जो मुझे ओपनली बता देते थे कि यहाँ पे आपका फॉल्ट है। या जब मैं कहीं बात कर रहा होता था, प्रेजेंटेशन दे रहा होता था, तो मुझ में कोई फॉल्ट नजर आया तो उन्होंने मुझे ओपनली लहदा सेपरेट आके बता देना कि अच्छा यार आज तो आपने कर लिया है, तो आइंदा ये है उसको आप ठीक करें। उसने मुझे बड़ा जो है वो बेहतर किया। तो यहाँ पे जैसा आपने कहा ना कि जो सोशलाइजेशन करने का तरीका है, शायद वो सीखने की जरूरत है। कि अक्सर मैंने देखा बच्चों को, बच्चे डिसहार्ट होते, बच्चे मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं बच्चों का। जैसे आपके फादर ने कहा कि मुझसे बात कर लेगी, आज जब आपने कहा, मुझे एक बच्चे याद है कि मैं उसके साथ काम करती थी। तो वो बच्चा माशाल्लाह बहुत समझदार था। देखिए बच्चा, हर बच्चा समझ, उसको समझ होती है कि उसके इर्द गिर्द क्या और उसको लोग कैसे डील करें। हम ऐसे कह देते कि इसको समझ नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो वो मुझे कहता, आप मेरे साथ क्यों बैठी, पूरे क्लास अकेली बैठी, आप मेरी टीचर नहीं, मेरी टीचर वो जो सामने खड़ी है। तो हालांकि वो बच्चा फर्स्ट टाइम क्लास में गया, तो पहले से गया भी था, लेकिन फिर भी उसको समझ थी इतनी कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो उसको ना कुछ बच्चों ने अजीब तरीके से बात करनी शुरू कर दी। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो बच्चा भी नहीं आया था, उस दिन उसकी छुट्टी थी। तो मैं स्पेशली क्लास में गई थी, मैंने क्लास में जाकर उन सब बच्चों से बात की, उनको मैंने समझाया कि हम ये चीजें इस तरह से करें, हम ये क्यों करें, बच्चा आपकी क्लास में क्यों है, किस लिए है। कि सेंसिटिव बच्चा है, आपको उसके तरीके से देखना है। और आपने उसे कैसे डेवलप करना, बात कैसे करनी है, आपने कैसे करनी है। तो जब ये चीजें हुई तो बच्चों को समझ आनी शुरू होगी कि हमने कैसे बात करनी है बच्चे, तो बच्चे बहुत समझदार होते हैं। देखो उसको समझाने वाला कोई चाहिए होता है कि जो कोई सच्चाई समझाए तब समझते हैं। तो ऐसे हुआ, तो इवन जब हम नहीं समझाया तो हमने देखा बच्चे जाके अपने घर में बताना शुरू कर दिया कि हमारी क्लास में कैसा बच्चा आता है। और बच्चा बहुत जीनियस, उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, उसको मलका विक्टोरिया का पता है, उसको ये पता है कि ब्रिटिश कितने म्यूजियम है वहाँ पे, कितने महल है। और उसको एक दफा क्लास में किसी टीचर ने कहा कि उस टाइम मलका की डेथ हुई, तो उसमें क्लास में किसी ने कहा कि मलका की डेथ हो गई है। उसने कहा नहीं, डेथ नहीं हुई, वो किसी और की डेथ हुई है, आपको गलत किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसको सब, इवन पेरेंट्स के जगहों के नाम भी पता थे, उसको हिस्ट्री सारी पता थी, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था। बस उसे कुछ नहीं थी, बेसिकली वो ऑटिस्टिक बच्चा था, तो उसकी वजह से वो अभी नॉर्मल स्कूलिंग नहीं कर पाता था, या उनको इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने किस लिहाज से करना है। और थोड़ी उनकी ट्रैवलिंग भी चलती रहती थी। तो बात ये थी कि हमने बच्चों से बात की, हमने टीचर से बात की, और जब पेरेंट्स आए तब तो उनसे भी बात की। और हमने देखा कि पेरेंट्स ने, जब उनका पीटीएम थी, तो पेरेंट्स ने आके बताया कि बच्चों ने बताया कि उनका नया फ्रेंड बना, बहुत अच्छा उनका दोस्त है, और सब इन्फॉर्मेशन थी। तो इस तरह से हम एक चेंज यहाँ पे लेकर आ रहे थे, हम एक कल्चर डेवलप करते, क्लासरूम के अंदर कल्चर डेवलप कर रहे थे। और वो उनको हेल्प कर रहा था। तो वैसे ही जब भी कोई भी फंक्शन होता तो मैं बच्चे के साथ जाके खड़ी होती, तो वो बच्चा बोलता था, वो चाहे कुछ भी बोले, चाहे अपनी फेवरेट मूवी के बारे में बात करे, लेकिन वो एटलीस्ट वहाँ पे होता था। तो जैसे जैसे बच्चों ने उसको इंक्लूड करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए चीजें करना मजीद बेहतर हो गया, क्योंकि उसको ये मसला तो था नहीं कि वो, उसको चीज याद ना रहे, उसकी बहुत अच्छी मेमोरी थी, देख के वो याद करता था, उसको बहुत सारी चीजें पता थी। तो ये हमें कल्चर डेवलप करने की जरूरत है, उसमें एफर्ट चाहिए होती है। तो पेरेंट्स भी यहाँ पे एफर्ट्स करने की जरूरत है, टीचर्स को भी यहाँ पे एफर्ट्स करने की जरूरत है, बच्चों को भी एफर्ट करने की जरूरत है। तो मैं अक्सर कहती हूँ, डिसेबिलिटी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, वो किसी की, वो कोई, अगर आपको नहीं है तो आप लकी नहीं है। कल को आपके घर में भी ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं, ऐसे बच्चे पैदा हो सकते हैं। और जैसे डिसेबिलिटी होती है, बहुत सारी डिसेबिलिटी ऐसे भी होती है कि जो कि बाद में किसी एक्सीडेंट की वजह से भी डेवलप होती है। तो आपको इनसाइटफुल रहना चाहिए, माइंडफुल रहना चाहिए, जैसे आप इन कम्युनिटी के लोगों को डील करते हैं। तो अगर आपको अपने पर प्राइड है कि आप बिल्कुल कंप्लीटली इंसान, आपके पास सब सेंसेस काम कर रही हैं, तो आपको एक दफा दोबारा सोचने की जरूरत है कि कल को किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो चले, हमने चले यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि स्कूल क्या रोल प्ले कर सकता है। अब हम थोड़ा सा आपका आते हैं, चले कॉलेज का भी आपने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जो है आपने हॉस्टल वगैरह ज्वाइन कर लिया। अब आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में आपने कैसे कदम रखा, और जितना आपका सफर रहा कैसा रहा, और
उसमें कैसे हेल्प हुआ आपका? और बाकी अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो फिर आप जब घर से निकलते हैं तो आप ड्रेसअप होके निकलते हैं, उसमें ऑब्वियसली पहले पेरेंट्स का था, आपसे आपकी वाइफ उनका हाथ है, वो हेल्प करती है आपको। तो प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस क्या है और कैसे आप उनको टैकल करते हैं, कैसे उनको आप लेके चलते हैं, किस चीज़ ने आपको हेल्प की है? अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि जब आप किसी जगह जाते हैं तो दोस्त जब लोग आपके बनते हैं तो फिर वो अपने घर वालों को बताते हैं कि भाई हमने एक ऐसे लड़के से, हमारा क्लास फेलो है जो ऐसे है, लेकिन वो उसको ये सारी चीज़ें ये मैंने भी फेस की कि बहुत सारे लोग जब मेरे दोस्त बने ना बच्चे, तो उन्होंने अपने घरों में बताया जाके कि पापा या मामा हमने एक हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में एक ऐसा हमारा दोस्त बना है। तो जब हमें कोई चीज़ का नहीं पता होता तो हम उससे पूछ लेते हैं या उसको याद हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, वो कई फिर लोग ऐसे थे जो बकायदा सम टाइम मुझे मिलने आए, देखा कि यार हम देखें तो सही कैसे ये काम करते हैं, क्योंकि उनके फैमिली में कुछ लोग थे जो जिनको उन्होंने फिर बताया कि भाई हमने ऐसे लोगों को देखा है, बच्चों को देखा है, तो वो आप इस तरह जो है वो उनको देख के आप अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो ये ऐसा होता है अगर आप थोड़ा सा दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, ये जैसे मैंने कहा ना, चूंकि सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी होती है हमारे सब लोगों की ग्रूमिंग में। जब तक आपकी सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होती, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके जो करीबी जानने वाले लोग हैं, वो जब तक इन्वॉल्व नहीं होते तो तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। उसके बाद कॉलेज के अगली जो स्टेज है ना जी, वो यूनिवर्सिटी थी। तो जब हम यूनिवर्सिटी गए, यहाँ पे अब एक और चीज़ थी, चूंकि कॉलेज में तो सारा जो था वो हम बॉयज़ के साथ ही थे, मेल कॉलेज थे जहाँ से हमारे एजुकेशन हमने हासिल की। अब यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी में, वो चूंकि को एड में हम लोग आए थे, को एजुकेशन में आए थे, यहाँ बाज़ औक़ात काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लोगों को थोड़ा-सा जो है वो मुश्किलात भी आती हैं, क्योंकि जब फीमेल होती हैं, कुछ उनके रिज़र्वेशंस होते हैं, कुछ और हमारे कुछ रिज़र्वेशंस होते हैं। तो इनको मैनेज करना भी, ये भी बड़ा जो है वो मुश्किल था। लेकिन हमारे जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा थे, वो चूँकि सारे वेल एजुकेटेड थे, तो उन्होंने भी हमारी इस हवाले से बड़ी हेल्प की। दोस्तों को बताया, फिर ज़िंदगी की खुशियाँ और इस तरह की चीज़ें, हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। फिर हम मिल के हमारा एक ग्रुप बनाया, जो जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। मतलब प्रेज़ेंटेशन एक उन्होंने दी हमें, तो हम 5 लोगों का ग्रुप बनाया। हम 2 मेल थे, 3 हमारे साथ फीमेल ऐड की। अब उन्होंने जो जिन लोगों को ऐड किया फीमेल को, वो हेजिटेट कर रही थी मेरे से बात करने से या कोई इस तरह का, तो फिर टीचर ने उनको समझाया कि भई बात ये है कि ये भी ज़ाहिर-सी बात है, लोग हैं, आप इनसे अगर बात करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जब फिर क्लियर होंगे। जब उन्होंने फिर मुझसे बात की या मेरे से उनका इंटरेक्शन हुआ, तो फिर उन्होंने जो है वो उसको वो समझ आई उन लोगों को, और फिर हमने प्रेज़ेंटेशन दी, और हमारी जो प्रेज़ेंटेशन थी वो मतलब उस साल की जो बेस्ट प्रेज़ेंटेशन उसको करार दिया गया था हर हवाले से, कि हमने उसमें उनको पूरी तरह जो है वो सबने पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना जी, वो खुद ब खुद आपके लिए आसान होती जाएँगी। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा मैं समझता हूँ कि एक बात ये है कि हमें भी अपने अंदर एक ये चीज़ पैदा करनी है कि जब हम लोग बहुत सारे इधर-उधर की या उल्टी-सीधी बातें करते हैं, तो बजाय इसके कि हम जज़्बाती हों या हमें कोई बुरा लगे, हमें कोई गलत कहे या हमें अच्छा ना लगे, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें भी बर्दाश्त करनी हैं। तो फिर जो है, या जैसे इस सोसाइटी का ओवरऑल आप देखें तो टॉलरेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ये तो यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद आप प्रैक्टिकल फ़ील्ड की अगर आप बात करती हैं, तो जब मेरी जॉब हुई 2005 में, अच्छा, यूनिवर्सिटी का एक फ़ायदा मुझे ये भी हुआ कि यहाँ से दोस्तों ने मेरी मज़ीद जो है वो ड्रेसिंग वो बेहतर की। मुझे बताया कि भई अगर आप मतलब पैंट शर्ट पहनते हैं, टी-शर्ट पहनते हैं, किस तरह पहननी चाहिए। मज़ीद ज़ाहिर है ऑलरेडी कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ इन लोगों ने मेरे जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर किए। उसके बाद जब हम जॉब में आए तो मैं मतलब एक यूनिवर्सिटी से, लाहौर से, मेरी जो पहली जॉब हुई थी ना वो जलालपुर जट्टा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुई थी एज़ अ लेक्चरर। अच्छा, वो उनको बड़ी पहले तो वो हैरान भी हुए कि यार आप कैसे इतनी दूर चलेंगे, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा।
तो बल्कि पहले तो मैं, जो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट था वो मुझे वो बना के नहीं दे रहे थे हॉस्पिटल वाले। उन्होंने कहा जी आप तो, हम तो ये लिखेंगे कि आप ब्लाइंड हैं, तो आप फिर जब हम ब्लाइंड लिखेंगे तो मेडिकली तो आप अनफिट हो जाएंगे। कोई 2 दिन हमारी बहस यहाँ पे चलती रही। फिर मैंने उनको एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एक दिखाया कि जनाब, ब्लाइंड उन्होंने जो है वो लिखा है कि जो ब्लाइंड आदमी है वो पढ़ा सकता है, वो बोल सकता है, बाकी चीज़ें तो उसकी ठीक हैं, चलो वो एक अलहदा बात है। दूसरा मैंने फिर उनको ये कहा कि भाई मुझे जो सिलेक्शन मेरी हुई है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुई है, तो आप लिख के दे दें हमें कि जो है वो आप को गलत सेलेक्ट किया गया है। तो सिर्फ मैं ही तो सिलेक्ट नहीं हुआ ना, पूरे पंजाब में और भी बहुत सारे लोग हुए हैं। तो खैर वो डॉक्टर साहब को हमने समझाया जो एमएस थे, हालांकि मजे की बात है कि वो भी आई स्पेशलिस्ट थे। तो उनको जब मैंने बताया कि जनाब डॉक्टर साहब ये उसमें बकायदा फिर इंस्ट्रक्शंस हमने मंगवाई, तो उन्होंने बताया कि वो नंबर 7 पे लिखा हुआ था कि जी जो वीआई है वो पढ़ा सकता है, वो लेक्चर दे सकता है। तो उसको जब उन्होंने वो पढ़ा, तो फिर उन्होंने जो है वो हमें ओके किया और हमें मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दिया। चूंकि मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर वो ज्वाइनिंग नहीं हो सकती थी, आगे हमारी सैलरीज नहीं चल सकती थी। तो इसलिए फिर वो ये सारा काम हुआ। ये तो पहली हर्डल थी जो मुझे फेस करना पड़ी। उसके बाद फिर जब हम कॉलेज आए, अब बच्चे जो थे वो भी, उनके लिए भी मसला था कि भाई मैं चूंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था और मुझे ये देखना था कि बच्चे अब कैसे हैं। गांव के बच्चे थे, उनका एक अपना मिजाज था, वो शुरू शुरू में मेरी तरफ देख के हंसते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे। तो इस हवाले से उस वक्त के जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने मेरे लिए काम ये किया कि उन्होंने एक मुझे अपने कॉलेज से एक अटेंडेंट मुझे दिया कि भाई आप जो है ना इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे, जब बच्चों के साथ इनका इंटरेक्शन हो जाएगा तो फिर इनको बच्चों को समझ आ जाएगी, तो फिर वो प्रॉब्लम में नहीं होगा। तो वो पहले 2 दिन 4 दिन जो थे वो अटेंडेंट मेरे साथ रहे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि थोड़ी क्लास थी 8-10 लोगों की इब्तदा में, मैंने ही चूंकि वो सब्जेक्ट वहाँ पे शुरू करवाया था, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब बच्चों से मेरी बात हुई या उनसे मेरी इंटरेक्शन हुआ, तो फिर बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री के लिए वो आना शुरू हुए कि जी हमने भी हिस्ट्री पढ़नी है। वो जैसे होता है ना, एक एक चार्म पैदा होता है कि अच्छा यार हमने इस टीचर से पढ़, वो तो ऐसे पढ़ाते हैं तो हम जरा देखते हैं। तो उसकी वजह से फिर काफी लोग हमारे पास आए सब्जेक्ट तब्दील करवा के। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इसी तरह स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता रहा। अभी भी बाज़ औक़ात कई चीज़ें होती हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर कॉलेज इंतज़ामिया हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है। जहाँ कोई मुश्किल में हम होते हैं या कोई प्रॉब्लम में, बच्चे चूँकि गाँव के होते हैं, इधर हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ ज़्यादातर करीब में जो है वो गाँव है। तो उन लोगों को थोड़ी-सी ये चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जब लग जाती हैं, समझ आ जाती हैं, तो फिर वो हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से बोलते भी हैं, बात भी करते हैं और हमें अपने जो मसाइल हैं वो हमारे साथ शेयर भी करते हैं। जी सर, आपने जो पूरा वो अपना प्रोसीजर बताया है, ये अभी देखने में तो आसान लग रहा है, मतलब बात करने में भी शायद आसान लगे, लेकिन जब आपने फेस किया होगा उसके लिए काफ़ी आपको मतलब दिल गुर्दा चाहिए था ये सब करने के लिए। वैसे हमारे जिस जगह पे हम हैं, जिस खत्ते में हम रहते हैं, वहाँ पे वैसे भी आपको बहुत सारा कुछ करने के लिए बहुत दिल गुर्दा चाहिए होता है। आप चाहे कोई ठीक काम भी करें, फिर भी आपको डर लगे तो कोई आके आपको बोला वो ना कर दे। और एक और चीज़ ये कि आपको हिस्ट्री बनानी पड़ती है असल में। बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम हो रही होती है। जैसे हम ये डिस्कशंस कर रहे हैं, मैंने कभी ये डिस्कशन नहीं सुनी इस तरह से। ये भी शायद हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को कर रहे हैं। और लोगों की मैंने सुनी, वो करते तो हैं लेकिन उनका पर्सपेक्टिव शायद और है, वो किसी और पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। या उनके मोटिव्स और होते हैं, उनकी उनकी नीयत और होती है करने की। अब मैं ये नहीं कह रही कि बुरी नीयत से करते, लेकिन हर एक की अपनी समझ होती है। तो ऐसे आपको फर्स्ट टाइम हर चीज़ करनी पड़ती है, आपको एक हिस्ट्री बनानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हालाँकि वो अगर आई स्पेशलिस्ट है तो हो सकता है उनके पास पहले कोई ना गया हो, ऐसा स्टूडेंट जिसको इस किस्म की प्रॉब्लम, या जिसको उस किस्म की जो कोई वीआई था, ये जो लेक्चरशिप पे सेलेक्ट हो गया था। ये चीज़ें जो है हमें एक एग्ज़ाम्पल बनानी पड़ती है। उसके बाद लोग उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। और अच्छा है कि और लोग आएँ, और लोग पढ़े लिखे हैं, हमें बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है इस मुल्क में। अच्छा अच्छा टैलेंट हमारे पास मौजूद है। और जब तक हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, हम जो है सोसाइटी में चेंज नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ पे जो है, अगर आप अपनी बात को देखें गौर से, देखें, आप इस चीज़ को एग्री भी करेंगे, यहाँ पे आपके माहौल ने हेल्प प्रोवाइड की है, या आपने उनसे हेल्प करवाई है असल में। अगर आप ये कहें कि आपने उनसे हेल्प ली भी है, आप आप शर्माए नहीं हैं उनसे हेल्प लेने में। मतलब यहाँ पे मैं पिटी वाली बात नहीं की, यहाँ पे मैं तरस खाने वाली बात नहीं कि आपने मुझसे कहा कि मुझ पे तरस खाओ, बल्कि आपने एक इंसान की तरह उनसे बोला कि हाँ, मुझे भी यहाँ पे एडजस्टमेंट चाहिए, जिनको हम
अपनी उसमें टर्मिनोलॉजी में रीजनेबल एडजस्टमेंट कहते हैं, कि वो आपको चाहिए थी और आपको प्रोवाइड की गई, लेकिन आपने मांगी भी उनसे कि, या उन्होंने आपको देख के, आपके जज्बे को देख के आपको प्रोवाइड कर, कभी आपको टीचर प्रोवाइड कर दिया, या आपको डिफरेंट चीजें प्रोवाइड कर दी, बट आपको वो हिम्मत चाहिए होती है, आपको बहादुरी यहाँ पे दिखानी पड़ती है कि आपने उस चीज के लिए बात करनी है, या उस चीज के लिए आपने पूछना है, उस चीज के बारे में इजहार करना है। अगर आप वो मेडिकल वाली बात से भी 60 पीछे चले जाते, तो शायद आप यहाँ पे, शायद हम दोनों भी आपस में बात ना कर रहे होते, या आप भी शायद पीएचडी ना कर पाते, या आप भी पीछे हट जाते उन चीजों से। लेकिन वहां पे अपनी अपनी थोड़ी सी अपनी इमोशंस को साइड पे रख के, अपनी अपने मोटिव्स को देखा, अपने ख्वाब को देखा, अपने गोल्स को देखा, और उसको पूरा करने की ट्राई की। और हमने हाफ पूरे तो देखे। एक दफा मुझसे किसी ने डिस्कशन में पूछा कि आपका क्या ड्रीम है, व्हाट इज योर ड्रीम? आई सेड आई डोंट हैव ड्रीम्स, आई हैव गोल्स। मेरे गोल्स होते हैं, मैं ड्रीम्स की बात नहीं करता, वो गोल्स वो बनाने पड़ते हैं। ड्रीम्स तो कहता है आपके क्या ख्वाब है, वो फिर आप ख्वाबों को ख्वाबों में ही पूरा करें। आपको असल लाइफ में आपको गोल्स चाहिए होते हैं। तो जिनके ड्रीम्स हैं उनको मैं बुरा, उनको तो मैं डिनाई नहीं करती, लेकिन वट यू डिड इज यू हैड गोल्स एंड यू अचीव दोस गोल्स। अब अगर आपका एक नेक्स्ट लेवल देखें, दैट इज योर पीएचडी, उसका आपने कैसे सोचा? और अब, और मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी और चीज बात, देखें ये जो आपको मेरी जब आवाज आ रही है? मेरा माइक ऑफ था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा माइक ऑफ है। ओ माय गॉड। नहीं नहीं, अब आपकी आवाज आ रही है जी, अब आ रही बोलिए। है। मैं काफी लंबी बात की है। Oh my God, बहुत दफा मेरे साथ ऐसा होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो सारी मैं बातें करती, डिस्कस मैंने ये किया कि आपने उन सबसे अपनी बात मनवाई है, उनसे कहा है कि आपको रीजनेबल एडजस्टमेंट प्रोवाइड की जाए, और उसके लिए आपने अपनी इमोशंस को साइड पे रखा। आपने ये उसको, इसको बुरा महसूस नहीं किया कि आपको वहाँ पे हेल्प की जा रही है। क्योंकि समटाइम लोग कहते हैं कि आपको हम पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। वो आपने तरस नहीं उनको बोला, आप उसको तरस नहीं बोलेंगे, उनको ये बोलेंगे कि आपने उनको कहा कि आपको वो एडजस्टमेंट प्रोवाइड की जाए, जिसकी वजह से आपको चीज मिली है। तो ये चीज, इस चीज का इंसान अगर अपने अंदर ये वो लेकर आना चाहिए, थॉट लेकर आना चाहिए, तो कैसे लेके आ सकता है? कि शर्माए बगैर, अगर आप मेडिकल ना ड्यूटी रहते हैं वहां पे, तो आपको मेडिकल ना मिलता, आपको जॉब ना मिलती, और अगर आपको जॉब ना मिलती तो फिर आज हमारी बात भी ना होती, और आज आप जैसे बस में यूसुफ भी कर, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, वो सारी चीजें ना हो पाती। ये जो मोटिव है, ये जज्बा है, ये थॉट है, ये कोई इंसान कैसे अपने अंदर लेके आ सकता देखें इसमें सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ रियलिटीज वो जाननी होंगी, आपको पता होगी क्या होगा कि आपके पास आपकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ आपको मुआशरे की, सोसाइटी की ज़रूरत होती है। जैसे बाज़ चीज़ें, जैसे ये मैंने जब सर्टिफिकेट लेने गया था डॉक्टर साहब से, उन्होंने बताया था कि जी इससे पहले ये केस नहीं आया हमारे पास, ये पहला केस है। ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी जगह ऐसी थी, मिसाल के तौर पे मैं बैंक गया वहाँ, जहाँ मेरी जो पहली फर्स्ट जो है वो सैलरी आनी थी। अच्छा, उनके लिए भी जाहिर बात है कि मैं पहला आदमी था, क्योंकि उस साइड पे उस तरफ कोई ऐसा नहीं गया होगा मेरे से पहले। तो अलबत्ता वहाँ पे ये था कि उनके एक ऑपरेशन मैनेजर थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें ना ट्रेनिंग दिखाई दी जाती थी कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी आता है तो आपको उसको इस तरह डील करना है। अच्छा, अब जो जो कि सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि जब आपके पास एजुकेशन होती है ना, ये बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान कर देती है। जब आप लोग पढ़े लिखे हैं आप वो हमारी मजबूरी समझते हैं। जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी अटेंडेंट की, मैंने कहा कि सर आप अगर कुछ दिन मुझे एक अटेंडेंट दे दें तो मैं उसके साथ जो है वो इजीली मैनेज कर लूँगा। उन्होंने कोई उसमें इसको वो नहीं कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है, जाहिर है आपकी ज़रूरत है। जब फिर ऐसा वक्त था कि बच्चे मेरे साथ खुद ही इतने ज़्यादा अटैच हो गए कि मुझे अटेंडेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरह जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो चीज़ें आपके लिए स्मूथ होती जाती हैं। जैसे मैं जो जिन मुश्किलात से मैं गुजरा, मेरा जो छोटा भाई था वो भी एक हम वो भी वीआई है, तो उसको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। जिस स्कूल में मैं गया, अब मेरे जो मैंने जो चीज़ें सेट की थी उन्होंने उसी तरह भाई को ट्रेन किया, उनको मुश्किल नहीं पेश आई। इसी तरह कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ जहाँ मैं गया था, तो वो जिन फुटस्टेप्स पे मैं चलता रहा था, उन्हीं को फॉलो करते हुए भाई ने जो है वो छोटे ने वो माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, उन्होंने वो ज़्यादा जल्दी कवर कर ली चीज़ें। फिर उनको स्टाफ को भी पता था, लोगों को भी पता था, तो इसलिए उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। इसी तरह जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो बिल्कुल ऐसा होता है कि कई चीज़ें आपने पहले नहीं की होती, या जो लोग वहाँ जो इंतज़ामिया के लोग होते हैं उन्होंने कई चीज़ों को जो है वो इससे पहले नहीं देखा होता।
तो वो ज़ाहिरी बात है थोड़ी सी रिजर्वेशन शो करते हैं, वो थोड़ा उनको मुश्किल होता है। तो इसका बेस्ट वो यही होता है कि हम प्यार से उनके साथ अच्छे मोहब्बत से अट्रैक्शन के साथ बात करते हुए उन्हें बोलें कि भाई ये हमारी ज़रूरत है, इसकी हमें ज़रूरत है, आप हमारी अगर हेल्प करेंगे तो अच्छी बात है। और वो लोग हेल्प करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कई दफ़ा हमसे हमारी तवक्को से ज़्यादा हमें अच्छी हेल्प मिलती है। लेकिन वो थोड़ा-सा यही बात है कि आपको अपना रवैया थोड़ा-सा बेहतर रखना पड़ता है कि अगर आप ये तवक्को करें कि जी लोग तो आपकी हेल्प करें, लेकिन आप किसी को खातिर में ना लाएँ, आप हर एक के से साथ जो है वो बड़े उल्टे तरीके से बात करें, गुस्से से बात करें, तो फिर क्या होता है नॉर्मली अब कई दफ़ा होता है कि जो मसलन मुझे जो बंदा मेरे साथ फर्स्ट टाइम मिल रहा है, वो अगर किसी और बंदे के साथ मिलेगा तो वो उन्हीं चीज़ों को एक्सपेक्ट करेगा कि जो उसने मुझसे की थी। मसलन मेरे साथ मिला है, अच्छे तरीके से मिला, बात की, खुश हुआ। अब वो कोई और अगर वीआई देखता है, तो उसके ज़हन में फ़ौरी तौर पे वो कॉन्सेप्ट आएगा कि यार मैं फलाँ आदमी से मिला था, तो वो उनके साथ तो हमारा ये एक्सपीरियंस था। वो उस चीज़ को फ़ॉलो करता है। लेकिन अगर वो जो अगला बंदा है, वो उसके साथ ज़रा और रवैया रखता है, नेगेटिव एटीट्यूड रखता है या गलत तरीके से उनके साथ पेश आता है, तो वो क्या होता है कि वो जो हमारा इमेज उन्होंने एक बिल्ड किया हुआ होता है, वो उसका खराब हो जाता है। या मैं ही अगर फर्स्ट टाइम किसी के साथ मिला हूँ, तो मेरा उसका कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो बंदा है, वो हम एक एक राय कायम कर लेगा कि यार ये जो लोग होते हैं ना, वो होते ही ऐसे हैं। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा एक इशू है। जब हम इस ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बदलने की ज़रूरत है कि भाई इंसान है, मैं भी इंसान हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जो हो सकता है मैं को 100% हर वक़्त परफेक्ट तो नहीं होता, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, मेरे अंदर भी जो है वो सारी फीलिंग्स हैं, मेरे भी जज़्बात हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो लोग समझते हैं वो तो ये मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इनको फ़ॉलो नहीं करते, वो ये समझते हैं कि शायद एक ही तरह का वो हर एक बंदे के बारे में इमेज रखते हैं। तो ये भी उनको हमें जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पे भी ज़रूरत है। और फिर ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि अपना जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है, वो बड़ा ज़रूरी है कि हमने अगर किसी से काम लेना है देखिए ना मैंने उसको प्यार से कहा डॉक्टर साहब को, उन्होंने मेरी बात मान ली या मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि मुझे अटेंडेंट चाहिए, उन्होंने मेरी बात मा अगर मैं कहता कि नहीं जी मैं हर सूरत में मुझे चाहिए, आप पाबंद हैं देने के, तो वो पहले तो वो मेरे से नाराज़ होते जी, और दूसरा मेरा और उनका जो एक ताल्लुक था, वो फिर ख़राब हो जाता। जी, जी, तो बिल्कुल। थोड़ा बहुत हमें भी जहाँ जो है वो सारी चीज़ें सोसाइटी हमारे लिए अभी भी बहुत अच्छा रवैया रखती है। उनको पता नहीं है, बाज़ लोग हमारी मदद करना भी चाह रहे होते हैं लेकिन उनको सही ज़रूरत नहीं हो पता नहीं होता जी, चूँकि जी, वो तो बिल्कुल, ये एग्ज़ैक्टली एक आप ही सही कह रहे हैं। हाँ, तो मदद हमारी करते हैं लोग, लेकिन थोड़ा-सा हमारा भी रवैया जो है ना, वो उसको उस तरफ हमें थोड़ा-सा तवज्जो देना होगी, थोड़ा-सा ख़्याल करना होगा। अच्छा जैसे अभी जब मेरी बात वो जब मैं आपसे बात की तो उस टाइम मेरे ना जो बाइक यूँ तो उसमें मैंने बात की थी कि आप एक फर्स्ट पर्सन के लिए की और आपने एक सेट एग्ज़ाम्पल की है। लेकिन वहाँ पे आपने उनसे एडजस्टमेंट माँगी, आपने शर्म नहीं मतलब हमें ना एक्चुअली समटाइम जब हमें नीड होती है तो ये समझते कि हमें एक चीज़ रिक्वायर्ड है बगैर शर्माए अपनी ईगो को साइड करके हमें चीज़ माँगनी चाहिए ताकि उससे करेंगे तो हमें उस चीज़ में आसानी पैदा होगी, जो कि आपने किया। फर्स्ट टाइम आप बैंक गए, उनको दिखाया कि कैसा होता है, उनको करके दिखाया। एक एग्ज़ाम्पल सेट करना और जहाँ तक आपकी इवन मेडिकल की बात है, अगर आप लड़ जाते हैं वहाँ पे, ये कहते हैं मैं आपको केस कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, पीसीपी पे केस मैंने ये चीज़ें होती देखी हैं, अक्सर लोग इस तरह से करते हैं। तो किसी का कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको तरीके से सॉल्व करें और वो इसमें ये चीज़ भी डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब आपके अंदर कितनी नीड है उस चीज़ को करने की। आप कितने मोटिवेटेड है उस चीज़ को करने के लिए। कि आप वाक़ई करके एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, आप सही तरीके से काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे व्हेनेवर यू नीड सम हेल्प प्लीज़ आस्क फॉर दैट विदाउट एनी हेजिटेशन। मतलब आपको ना कह के, ना माँग के ज़्यादा बड़ी कीमत देनी पड़ती है। अगर आप ना माँगते मेडिकल सर्टिफ़िकेट, ना वेट करते तो आपके पास मेडिकल सर्टिफ़िकेट ना हो तो ना ही आपके पास जॉब होती। सेम इज़ ट्रू फॉर योर स्कूल टू कि हो सकता था कि आप जो है वहाँ पे डिसहार्ट होके स्कूल छोड़ देते। आपके ज़हन में ख़्याल आया भी होगा, लोगों के ज़हन में आता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें हमारे जज़्बात हैं, हमारे एहसासात हैं, हमें तकलीफ़ होती है। आपके ज़हन में बहुत दफ़ा ख़्याल आया भी होगा कि मैं छोड़ूँ तो मैं इस तरह से नहीं करता, मैं इसको क्या करना जॉब करके घर में बैठ जाता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे से सोचते हैं, लेकिन उस चीज़ पे डटे रहना, काम करना, एक अर्ज होना, जिसे कहते हैं इंसान के अंदर एक अर्ज होती है, तभी वो कुछ हासिल करता है, तभी उसको और ये आपकी नीड है एक्चुअली। एजुकेशन इज़ योर नीड। वो हम वांट की बात नहीं कर रहे, वो नीड है, आपकी ज़रूरत है। आपकी चाहत नहीं कि आप किसी चीज़ को चाह रहे हैं। तो
उस पर डिपेंड करता है कि आपको इस चीज़ की कितनी समझ है, लेकिन हमें इनकी एफर्ट्स करनी है और एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी उसके ऊपर। हम ना सिर्फ डिसेबिलिटी के लोगों को, बाकी बाकी लोगों के भी जो एफर्ट्स होती है उनको हमें एफर्ट्स पुट इन करनी पड़ती हैं, और मास्टर को भी इसमें रोल प्ले करना पड़ता है। देखिए सबका किरदार है, अब सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे नहीं डाल सकते। प्लीज पेरेंट्स पे जिम्मेदारियां डालना छोड़ दें। स्कूल की जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी मतलब उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी कि उस बच्चे को लेके चलें, उस सोसाइटी को की जिम्मेदारी की सोसाइटी को मकाम प्रोवाइड करे। क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि आपके घर के अंदर बच्चे, ऐसे बच्चे हर जगह होते हैं। लोगों ने अपने घर में बच्चे ऐसे बच्चे छुपाए हुए हैं, क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि सोसाइटी उनका मजाक उड़ाती है, क्योंकि माँ को तकलीफ होती है उसके बच्चे के बारे में कोई ऐसे बात करता है। माँ को तकलीफ होती है, उसको लोग किसी नाम से पुकारते हैं, उसको उल्टे सीधे नामों से बुलाया जाता है। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। सर आपको मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, डिस्कशन हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आखिर में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे हमने सारा वो डिस्कस तो कर लिया, अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर लिया, अभी जो करंटली आप चीजें कर रहे हैं और इसमें आप कितना एड अप करना चाहते हैं, यानी कि आप क्या समझते हैं क्या चीजें होती आपके उसके आपके साथ होती हैं आपके लिए एक्सेसिबल होती, तो आपके शायद चीजें बेटर हो सकती थी। तो क्या देखिए, बेहतरी की गुंजाइश तो डॉक्टर साहब हमेशा रहती है। आप जब भी कोई काम करते हैं, आपको अगर एक काम करते हैं तो उसमें हमेशा बेहतरी की या हमेशा अच्छी चीज़ करने की कोशिश तो रहती है। इसमें जो सबसे बड़ी देखिए ना, जैसे मैं अगर फ़र्ज़ करें, सम टाइम होता है कि हम भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुददारी पैदा कर लेते हैं कि नहीं जी, मैंने किसी की हेल्प लेनी ही नहीं, मैं अब ऐसे करके दिखाऊँगा। अच्छा, उसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात फिर हमें उसका नेगेटिव जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रोड पे खड़ा हूँ, तो मैं अगर किसी को कह दूँगा कि यार मुझे ये ज़रा रोड क्रॉस करवा दें, तो मेरा ख़्याल है कि उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आगे डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे हैं, करवाते हैं, नहीं करवाते, लेकिन मुझे कहने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मैं अगर ये सोचता रहूँ कि यार मैं स्टिक के साथ सारे काम कर लेता हूँ या मैं फलाँ काम, तो मैं क्यों कहूँ किसी को? तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा हमें भी अपने जो रवैये हैं ना, उनके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। और जैसा मैंने अगर मैं ना करता इतना ज़्यादा, तो ना मेरे साथ देखिए, मेरे सुपरवाइज़र एक ही सुपरवाइज़र थे मेरे, उन्होंने एमए में भी मेरे साथ थे, मैंने उनके साथ थीसिस किया, एमफिल का भी, पीएचडी का भी। अगर मेरे अंदर ये मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी ना होती, तो वो एक ही मुझे करवाते और कहते नहीं यार मैंने नहीं करना। मैंने जब भी उनको कहा कि सर मैंने आपके साथ काम करना है, उन्होंने बाकी अपनी प्रायोरिटीज़ छोड़ के मेरे साथ काम किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। मेरी ग्रूमिंग भी की, मुझे टेक्निक्स जो रिसर्च टेक्निक्स हैं वो भी बताई, यानी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अगर मेरा रवैया इस तरह का होता कि मैं हर एक के साथ लड़ता या हर एक के साथ झगड़ा करता, हर एक के साथ ऐसे बिला वजह जो है वो अपनी लड़ाई शुरू कर लेता, तो मेरे काफ़ी सारे काम रुक जाते, और रुक भी जाते, सम टाइम जो है वो शायद होते ही ना। तो मेरा ख़्याल है कि हमें भी थोड़ा-सा अपने अंदर जो है, मुआशरे की जो बात आपने की है, वो बिल्कुल हर आदमी जो है वो अपना-अपना रोल जैसे-जैसे कोई होता है प्ले करता है। देखें, वालिदैन कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। सिर्फ़ ये होता है कि वो एक खौफ़ होता है, उनको एक फ़ोबिया होता है कि जी हमारा बच्चा है, लोग वो भी अगर आप सही पूछे ना, तो वो भी ऐसा मुआशरे से डरते हुए करते जी हैं बिल्कुल कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, कि क्योंकि अगर वो मुआशरा आएगा, कोई बच्चा आएगा, कोई बंदा देखेगा, ओ हो! इनके यहाँ तो ऐसा हो गया, तो उस खौफ की वजह से वो भी बेचारे जो हैं वो परेशान होते हैं। तो उनको भी ज़रूरत होती है कि आप जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो लोग आप जैसे जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो उनकी भी थोड़ी-सी ग्रूमिंग करें कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं वो वक़्त के साथ-साथ बेहतर हो जाएँगी, आप ठीक कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। अ, सारे मामलात को ठीक कर सकते हैं। तो फिर ये हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी ज़ाहिर है इंसान है, कई किस्म के हैं, कई फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर, गुस्सा, बाज़ लोग जो हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बाज़ थोड़े कूल होते हैं, वो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। कई जो है वो नहीं करते, वो फिर उनको उसको वो भुगतनी पड़ती हैं चीज़ें। वो सा कई मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा कि एक छोटा-सा इंसिडेंस उनकी लाइफ़ में हुआ इंसिडेंट, तो वो फौरी तौर पे उसको भी यार मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से पॉसिबल ही नहीं है, मैं छोड़ दूँगा ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने छोड़ दिया, वो बेचारे घरों में बैठ गए। इस छोटी से छोटी इस पे कोई ऐसी कोई बात आई या कोई परेशानी आई तो उसकी वजह से। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, हमें उनको थोड़ा-सा उनके साथ कोप विद
या उनके साथ निपटने की ज़रूरत है, उनको अच्छे तरीके से चलने की ज़रूरत है। और इस हवाले से आप जैसे जो लोग हैं या जो ओवरऑल एनजीओज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको जहाँ वो हमें फैसिलिटीज़ तो दे रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा ये कि इस तरह की चीज़ें उनके अंदर पैदा करें कि भई अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो स्कूल है, वो ये बताए कि भई आपको अगर एक वीआई टीचर आके पढ़ाए तो आपको कैसा लगेगा? या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप इनको एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को भेजें कि जनाब अगर ये आपके टीचर हैं या उस्ताद हैं, ये अगर आप आपके पास आते हैं तो आप इनसे कैसे पढ़ सकते हैं। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें करवाएँ, मैं समझता हूँ कि सस्ती भी हैं और आसान भी। बजाय इसके कि हम यहाँ से लोगों से पैसे वो उनसे खरीदें या डोनेशन लें कि जी हमने उनको फलाँ चीज़ ला के देनी है, फलाँ चीज़ खरीद के देनी है। तो इसकी बजाय अगर वो हमारी ग्रूमिंग की तरफ तवज्जो दें, पर्सनैलिटी हमारी बेहतरी की तरफ तवज्जो दें, हमें ये बताएँ कि कैसे काम करना होता है, कैसे लोगों से इंटरेक्शन करना है, वर्कशॉप्स करवाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो बिल्कुल सर आपने ठीक कहा है कि ये जो वर्कशॉप की जो ग्रूमिंग की ज़रूरत है, असल में यही है कि हमें एक तो पेरेंट्स की, जैसे मैं तो हमेशा पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखती हूँ जब भी बच्चे के साथ काम करती हूँ। सब कुछ पेरेंट्स से पता होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बाकायदा मैं उनको होमवर्क लिखती हूँ और उसमें लिखा होता है कि ये क्या चीज़ आप मैं किस वजह से कर रही हूँ, किस चीज़ पे काम कर रही हूँ। ताकि पेरेंट्स और मैं जब मिलके काम करें, मेरी बहुत सारी चीज़ों से बहुत जल्दी भी होती हैं। बहुत जल्दी बच्चे के सक्सेस रेट उसमें ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी चीज़ दिखता है। लेकिन बाकी आप ठीक कह रहे हैं कि हमें वर्कशॉप की ज़रूरत है, हमें ग्रूमिंग्स की ज़रूरत है, हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। तो मुझे किसी ने मैंने एक सेशन रखा था डिसेबिलिटी इंटीग्रेशन और इंक्लूजन का। तो कोई ये बात सवाल मुझसे किसी पेरेंट्स ने ये मुझसे किसी थेरेपिस्ट ने पूछा, कहते इंक्लूजन और इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? तो आपके टॉपिक बहुत मुश्किल होते हैं। मैंने कहा मुझे बताएँ मैं इसको और कितना आसान लफ्ज़ में बोलूँ। इंक्लूजन बहुत बड़ा लफ्ज़ है, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा लफ्ज़ है कि डिसेबिलिटी की हमने इंटीग्रेशन करनी है, हमने इंक्लूजन करना है। उसको मैं आसान लफ्ज़ों में कैसे बोलूँ? तो हमारे थेरेपिस्ट को भी पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे प्रोफेशनल्स को पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे डॉक्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत है कि कैसे इनको हम सोसाइटी के में अहम पार्ट बना सकते हैं और इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्योंकि जैसे मैं बार-बार जब भी ये बात करती हूँ, जब भी मैं डिसेबिलिटी की बात करती हूँ कि ये यू आर नॉट लकी कि आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है। कल को एनीथिंग कुड हैपन विद यू। ये मैं आपको नेगेटिविटी नहीं है, मेरी रियलिटी बेस्ड अप्रोच है, मैं रियलिस्टिक ज्यादा हूँ। इंस्टेड ऑफ मैं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट किसको नहीं दे रही। आपके घर में ऐसे बच्चे पैदा हो सकते हैं, आपके पड़ोस में ऐसे बच्चे हो सकते हैं, आपके गांव में ऐसे बच्चे हो सकते हैं। तो क्या है बेहतर हो कि उनको आप ऐसा माशरा दें जहाँ पे उनकी जिंदगी आसान हो जाए, ताकि आपको कल को ये ना सोचना पड़े कि मेरा बच्चा घर से कैसे जाएगा, मेरा बच्चा 16 साल कैसे लेकर आएगा, और ये सब चीजें हो सकती हैं। तो थैंक यू सो मच सर, हम डिस्कशन को मजीद लंबा नहीं करेंगे। आखिर में आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, ताकि फिर अपने डिस्कशन को हम क्लोज करें। जी हमारा मैसेज या मकसद वही है जो हम जिस मिशन पे मैं और आप काम कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अवेयरनेस देने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं ये समझता हूँ कि लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, सिर्फ़ हमें उनके साथ अच्छे अपने रवैये से मदद लेना है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वेस्ट के मुकाबले में यहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। जी जी मदद वो हमारी करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा उनको पता नहीं है इन चीज़ों का, इसलिए वो उनको शायद थोड़ा-सा ज़रूरत है ग्रूमिंग की। अदरवाइज़ इस मुआशरे में या लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर रहे हैं, अपना अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो अभी ज़ाहिर-सी बात है, बाकी काम करना बहुत सारा बाकी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को अगर पता है तो उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, कुछ के पास अगर रिसोर्सेज़ हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। तो हर जगह पे कहीं न कहीं कोई न कोई जो है वो डिस्क्रिपेंसी मौजूद है। हमारा इस प्लेटफ़ॉर्म का जो मकसद है वो ये है कि लोगों को ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसी जगह मुहैया की जाए जहाँ लोग जो हैं वो इन हमारी बात सुन के अगर कोई 10-12 लोगों में से कोई 1 या 2 लोग भी ठीक डायरेक्शन पे चलना शुरू हो जाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कि लोगों को कम से कम अपना अपने बारे में पता चला, अपने अपने शऊर को उनको थोड़ी-सी समझ आई। तो जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है अगर हम देखें पहले के मुकाबले में तो अब बहुत सारी बेहतरी भी हुई है। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर या पंजाब यूनिवर्सिटी और बड़े-बड़े इदारों में बाकायदा पढ़ रहे हैं, जो कि आज से 15-20 साल पहले बड़ा मुश्किल था। अब हालात काफ़ी आसान भी हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी, कॉलेजेस भी हमें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। हमें इदारे बहुत कुछ फ़ायदा दे भी रहे हैं।
तो ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हमें अपने आप को जो है वो थोड़ा-सा अपने अंदर थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी-सी लचक अपने अंदर रखें और आराम से लोगों से बात करें। मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार भी होंगे। और इसी तरह पेरेंट्स, वो जैसे आपने बात की थी कि पेरेंट्स की ही ज़िम्मेदारी नहीं है हर चीज़, ये मुआशरे की भी ज़िम्मेदारी है। मसलन मैं अगर किसी को देखता हूँ कि उस बच्चे में फ़लाँ डिसेबिलिटी है, तो मेरा काम है कि उनको घरवालों को बताना कि यार ये फ़लाँ जगह पे स्कूल है, आप चले जाएँ। या मेरा ये भी काम है कि मैं जाके किसी उस स्कूल में वाले किसी बंदे को बताऊँ कि यार फ़लाँ जगह पे जो है वो ये बच्चा एक स्टूडेंट मौजूद है। अगर आप में कोई कोई आपका मुलाज़िम जाके उसको उनसे बात करे, तो हो सकता है कि वो अपने बच्चे को यहाँ पे ले आएँ। इसी तरह जो स्कूल वाले हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो बुला के बच्चों को, तो सिर्फ़ ये नहीं है कि वो कहें जी कि बस इनका काम जो है वो तालीम हासिल करना है, मतलब सिर्फ़ सीखना है, पढ़ना है, बल्कि वो उनकी पर्सनल ग्रूमिंग भी करें, उनको ठीक भी करें। अगर वो अच्छे ड्रेस अप होके नहीं आते, उनको समझाएँ। अगर वो खाना खा के हाथ नहीं धोते, वो उनको बताएँ। यानी ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको किसी न किसी तरीके से वो स्कूल से, कॉलेज से या अपने घर वालों से जो है वो ये सीखने को मिलेंगी। जैसे जब आप इसकी कोशिश करेंगे, तो फिर आपको आप रिज़ल्ट भी देखेंगे। वहाँ बच्चे उसको फ़ॉलो भी करते हैं और ब वैसे भी ये बात कही जाती है कि जो आम तौर पे जो बच्चा होता है, वो टीचर की बात को ज़्यादा फ़ॉलो करता है। आप किसी छोटे बच्चे से पूछे ना कभी, तो वो कहेगा मेरी टीचर ने कहा था कि ऐसे करो, लिहाज़ा मैं ऐसे कर रहा हूँ। वो पेरेंट्स की बात की बजाय उस वक़्त, क्योंकि टीचर से उनका जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा अच्छा फ़ील करता है। वो उसको सही तौर पे अच्छा अच्छा भी लगता है, तो इसलिए वो फिर उनको फ़ॉलो करता है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें एज़ अ टीचर, एज़ अ इंडिविजुअल, एज़ अ सोशल, मतलब एक मैन, सोसाइटी के एक आदमी की हैसियत से, या एक हर जगह पे अपना-अपना जो रोल हमें डिफ़ाइन हमें मिलता है या हमारा बन जाता है, वहाँ पे हमें वो रोल प्ले करना होगा। थैंक यू सो मच इतना डिटेल में चीज़ों को करने का। और मुझे फिर जैसे हम कहते हैं बात से बात करते हमारी बात बहुत लंबी हो जाती है। कहने को तो हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वो हम साथ-साथ डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आखिर में जो हम इस में मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, इनको नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। तो गाइडेंस के लिए हम हाज़िर हैं, मैं हूँ, सर हैं। हम मिलके आपकी वो कर सकते हैं जो हमसे इस हवाले से बात करना चाहिए कि उनके पास कोई चीज़ है, कोई जगह है, उसको कैसे इस्तेमाल करें, उसको डिसेबिलिटी के लिए। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी कहूँगी, जितनी बातें आपने बताई वो सब बातें सब डिसेबिलिटीज़ पे ऑल मोर और लेस लागू होती हैं। वो सिर्फ़ वीआई के लिए नहीं, वो बाकी डिसेबिलिटी पे भी लागू हो सकती हैं। बस आपको थोड़ी एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी और अपने एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आपको सर ने बताया वो मोर और लेस हम अगर उन्हीं पैटर्न्स को फ़ॉलो करें, उन्हीं गाइडलाइंस को फ़ॉलो करें, डिस्कशन करने का रीज़न भी यही है कि हम सिर्फ़ यहाँ पे वीआई के लिए नहीं, हम बाकी डिसेबिलिटीज़ के हवाले से भी बात करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने अपना रोल किस जगह पे कैसे प्ले करना है, वो आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें को समझ नहीं आती, फिर हम आपके लिए गाइडेंस के लिए और रहनुमाई के लिए मौजूद। आप हमसे सवाल करें, कोई टॉपिक्स अगर चाहते हैं हम डिस्कस करें, इवन अगर आप यहाँ के हमारी डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्लीज़ हमसे राब्ता करें। हम वी विल बी हैप्पी आपको यहाँ पे बुला के कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो इसी नोट पे मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट दोबारा मुलाकात हो किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।